बुआ माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। बस? तुम क्या चाहती हो क्या नहीं ये मुझे नहीं जानना। अपनी चाहतों की पोटली मुझे मत बताओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो। इंस्टेड तुम बस ये जानो कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और शिवांश के रिश्ते के बीच मत आओ। ये मेरा और शिवांश का रिश्ता है। मुझे अपने इस रिश्ते पे तुम्हारी स्पेशल कमेंट्री नहीं चाहिए। गॉट इट? तुम कल की आई लड़की मुझे सिखाओगी कि मुझे मेरे बेटे के साथ कैसे पेश आना है, मुझे मेरे बेटे से कब क्या कैसे बात करनी है, तुम सिखाओगी मुझे? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरे बेटे को कैसे हैंडल करना है, कब क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। तो तुम तो बीच में बिल्कुल मत आओ, समझ गई? तुम्हारी झुकी हुई आंखें, झुका हुआ सर देख के लग रहा है कि तुम मेरी बात समझ गई हो, कि दोबारा तुम कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं करोगी। गुड। मतलब समझ गई हो या दोबारा समझाऊं? शिवांश, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। प्रार्थना प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं शिवांश, मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। कहा ना जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलिए आप। प्रार्थना प्लीज, फॉर गॉड सेक, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शिवांश, बात तो कीजिए प्लीज। सुनिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पक्का? हाँ पक्का। पक्का मैं जाऊँ? कहा ना जाओ यहाँ से। और कैसे कहूँ, कौन सी भाषा में कहूँ? मुझे किसी से मतलब किसी से कोई बात नहीं करनी है। शिवांश, ऐसे बात नहीं करेंगे, मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन शिवांश, मुझे तो लगा आपने कहा था कि आप ये कमरा छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन अभी आप अंदर बैठे हैं दरवाजा बंद करके। ये कैसे? आप अंदर रहेंगे तो फिर बाहर कैसे आएंगे? मैं प्रार्थना के रूम में? हाँ, आप मेरे कमरे में और मुझे अपने कमरे के अंदर आना है। दरवाजा खोलिए। खोल दिया। अब खुश? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? मेरा कमरा है, मुझे अंदर आना था। आप दरवाजा बंद करके बैठे थे, इसलिए मैंने सिर्फ आपको याद दिलाया कि मेरा कमरा है, तो आपने दरवाजा खोल दिया। प्रार्थना प्लीज, मैं पहले से इरिटेटेड हो रखा हूँ। तो अपनी ये नॉनसेंस फालतू बातें बंद करोगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं फालतू बातें करना भी नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं करती भी नहीं हूँ। वो तो आप है जो मुझसे ऐसी बातें करवाते हैं। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, सिर्फ सही और अच्छी बातें बोलती हूँ। प्रार्थना प्लीज। हाँ, माफ करना, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ओवर। आओ, आओ, शीना जी। ये क्या हो गया शिवांश को? मेरे पैरों में चोट लगी, मैं चीखी भी, उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन ना मुझे डांट लगाया, ना मुझे सुनाया, ना मुझसे लड़ाई की, ना मेरे पास आया, ना मुझे संभाला। देखकर भी अनदेखा कर दिया, परवाह ही नहीं की, मेरी बात तक नहीं किया। वही बात करनी ना, ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। अनदेखा किया ना तो मैं भी अभी अनदेखा करूंगी। नहीं कर सकती, जैसे वो बर्ताव करे मैं नहीं कर सकती। जानती हूँ वो परेशान है, भरे हुए हैं, उनका दिल टूटा है, उनके जज्बात उन पर हावी हो रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हे दीजिए, हे विघ्नहर्ता, शिवांश की जिंदगी से सारे विघ्न को हटा दीजिए, उनकी तकलीफें कम कर दीजिए, उनकी परेशानियों को खत्म कर दीजिए, उनके मन को शांत करिए। अब आप घर आइए और अपने साथ खुशियां लाइए बस।